प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या होता है। इस प्रॉब्लम में आपके पास ये 3 टावर होते हैं। ये लेफ्ट टावर है, ये मिडिल टावर है और ये आपका राइट टावर है। और आपके पास यहाँ पर कुछ डिस्क होती हैं। लेट से जैसे कि इस केस में देखिए आपके पास 3 डिस्क हैं। ये डिस्क 1 का डायमीटर है D1, डिस्क 2 का डायमीटर है D2 एंड डिस्क D3 का डायमीटर है D3। और कंडीशन ये है कि D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1, यानी जो सबसे नीचे वाली डिस्क है इसका डायमीटर सबसे बड़ा होगा, फिर उससे कम डायमीटर की डिस्क उसके ऊपर होगा और सबसे छोटे डायमीटर की या सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर होगी। आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम में, ये तीनों डिस्क को शिफ्ट करना है इस राइट वाले टावर में। और कंडीशन आपका क्या रहेगा, कंडीशन आपको ये फॉलो करना है। देखिए आपका एम क्या, आपका एम ये है, आपको इन तीनों डिस्क को मूव करना है लेफ्ट टावर से राइट टावर पर। इन तीनों डिस्क को मूव करना है लेफ्ट टू राइट। यू हैव टू मूव all these 3 disks from left tower to right tower using following conditions। इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपको इन डिस्क को शिफ्ट करना है। अब वो कंडीशंस क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन आप यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे कीप 1 एट ए टाइम, यानी ट्रांसफर 1 डिस्क एट ए टाइम। आप एट ए टाइम केवल एक डिस्क का ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपके पास लेफ्ट टावर पर कुछ डिस्क होंगी और डिस्क इस तरीके से अरेंज होंगी कि सबसे बड़ी डिस्क सबसे नीचे होगी, उससे छोटी डिस्क उसके ऊपर होगी और सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर होगी। तो इस इनके डायमीटर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी डिस्क इस तरीके से टावर पर अरेंज होंगी। आपको उन सभी डिस्क को ट्रांसफ़र करना है लेफ्ट टावर से राइट टावर पर और कुछ कंडीशंस आपका वहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन है आप एट ए टाइम केवल एक डिस्क का ही मूव करेंगे, एक डिस्क का ही मूवमेंट करेंगे। सेकंड आपका कंडीशन आप यहाँ पर सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन आप यहाँ पर ये चेक करेंगे कि आप स्मॉलर डिस्क को हायर डिस्क के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी टाइम पर आपका स्मॉलर डिस्क जो होगी वो ऊपर होगी, किसी भी टाइम पर स्मॉलर डिस्क आपका ऊपर होगी और लार्जर डिस्क उसके नीचे होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं पुट स्मॉलर डिस्क ऑन हायर लार्जर डिस्क, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन है ट्रांसफर 1 डिस्क एट ए टाइम। सेकंड कंडीशन है पुट स्मॉलर डिस्क ऑन हायर लार्जर डिस्क, ठीक है ना। यानी आप बड़ी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क को रखेंगे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्मॉलर डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क को रख दें। तो ये केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज आप बिगर डिस्क के ऊपर स्मॉलर डिस्क को यहाँ पर रखेंगे। थर्ड आपका कंडीशन आप यहाँ पर ऑलवेज चेक करेंगे नंबर ऑफ डिस्क ऑन द टावर मस्ट बी सेम एट एनी टाइम, ठीक है ना। यानी ऑल डिस्क मस्ट बी प्रेजेंट ऑन एनी टावर, यानी जो आपकी जैसे लेट से अगर आपका यहाँ पर 3 डिस्क है तो किसी भी टाइम पर आपके टावर्स में 3 डिस्क ही होना चाहिए। लेट से ये ऐसा हो सकता है कि 2 डिस्क आपका यहाँ पर हो, 1 डिस्क आपका यहाँ पर हो, ये 1 डिस्क यहाँ पर है, 1 डिस्क यहाँ पर है, 1 डिस्क आपका यहाँ पर हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिस्क ऑन द टावर मस्ट बी सेम एट एनी टाइम, मीन्स ऑल डिस्क मस्ट बी प्रेजेंट ऑन एनी टावर। यानी जो डिस्क है आपका नंबर ऑफ डिस्क जो होना चाहिए वो किसी भी टाइम पर आपका सेम होना चाहिए। अगर आप 3 डिस्क ले रहे हैं तो इन तीनों टावर पर जो नंबर ऑफ डिस्क का टोटल होगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्क होंगी वो 3 ही होंगी। या लेट से अगर आप 5 डिस्क ले रहे हैं तो आप किसी भी टाइम पर इन तीनों टावर्स पर जो डिस्क होंगी उनका जो सम होगा वो उस 5 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि इस केस में आपके 3 डिस्क हैं तो किसी भी टाइम पर आपका ये जो नंबर ऑफ डिस्क आप कैलकुलेट कीजिए लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट पर, वो आपका 3 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपको इन तीनों डिस्क को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टावर टू राइट टावर यूजिंग दिस मिडिल 1 टावर। इस मिडिल टावर का यूज करते हुए आपको लेफ्ट टावर से राइट टावर पर इन तीनों डिस्क को मूव करना है। तो कंडीशंस, पहला कंडीशन है आपका कीप 1 डिस्क एट ए टाइम। सेकंड कंडीशन है आपका पुट स्मॉलर डिस्क ऑन लार्जर डिस्क। थर्ड है आपका नंबर ऑफ डिस्क ऑन टावर मस्ट बी सेम एट एनी टाइम। तो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपको इन डिस्क को लेफ्ट से राइट टावर पे मूव करना है। अब देखिए ये जो आप मूवमेंट करेंगे, इस मूवमेंट के करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपको उस तरीके से मूवमेंट करना है जिसमें कि आपका डिस्क लेफ्ट से राइट में शिफ्ट भी हो जाए, लेफ्ट टावर से राइट टावर पर भी चली जाए और वो मूवमेंट आपके मिनिमम होना चाहिए। यानी मिनिमम नंबर ऑफ मूवमेंट करते हुए आपको इन सभी डिस्क को लेफ्ट टावर से राइट टावर पर शिफ्ट करना है। तो कंस्टेंट यहाँ पर एक और है कि आपके जो मूवमेंट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर रिकर्सिव
अप्रोच का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ रिकर्सिव स्टेप्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिसका कि यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेट से आपको n डिस्क को मूव करना है, n डिस्क को आपको मूव करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स आपका क्या है, लेफ्ट, और डेस्टिनेशन है आपका राइट। तो लेट से अगर आपको n डिस्क को मूव करना है फ्रॉम सोर्स यहाँ पर क्या है, सोर्स है आपका लेफ्ट टावर टू डेस्टिनेशन आपका क्या है, राइट टावर। एंड डिस्क को आपको मूव करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टावर यानी लेफ्ट टावर टू राइट टावर, देन यूजिंग इंटरमीडिएट टावर एम, यूजिंग इंटरमीडिएट टावर एम। तो आपको एंड डिस्क को मूव करना है फ्रॉम सोर्स लेफ्ट टावर टू डेस्टिनेशन यानी राइट टावर यूजिंग इंटरमीडिएट टावर एम, देन आप इन रिकर्सिव स्टेप्स का यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है ना, एंड डिस्क को आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टावर टू डेस्टिनेशन टावर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर एम, देन इन रिकर्सिव स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। फर्स्ट आप क्या करेंगे, मूव n-1 डिस्क टू इंटरमीडिएट टावर, मूव n-1 डिस्क टू इंटरमीडिएट टावर दैट इज मिडिल वन, यानी आप n-1 डिस्क को मूव करेंगे इस इंटरमीडिएट टावर एम पर। तो आप जैसे कि 3 वाले केस में देखिए, मान लीजिए आपके पास 3 डिस्क है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, n-1 डिस्क को, यानी देखिए n-1 हो जाएगा आपका 2, देखिए टोटल डिस्क है यहाँ पर आपका 3, टोटल डिस्क हो जाएंगे 3, तो n-1 तो आपका हो जाएगा 2, यानी 2 डिस्क को आपको मूव करना है। यानी देखिए एक डिस्क आपका लेफ्ट पर पड़ा है, तो 2 डिस्क को आप मूव करेंगे एम पर। ठीक है ना, तो मूव n-1 डिस्क टू इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट वाले पे आप मूव कर देंगे, तो आपका जो सिचुएशन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इस लेफ्ट टावर से n-1 डिस्क को मूव कर दे रहे हैं, देखिए इसका डायमीटर आपको बड़ा होगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा डिस्क ये वाला होगा, डिस्क ये वाली होगी, उससे छोटी डिस्क आपका ये वाला होगा, और सबसे छोटी डिस्क आपकी ये होगी। ठीक है ना, सबसे बड़ी डिस्क ये वाली होगी, उससे छोटी डिस्क ये होगी, और सबसे छोटी डिस्क सबसे ऊपर होगा। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, n-1 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम सोर्स टू इंटरमीडिएट, तो आपका सिचुएशन ये बनेगा। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, मूव nth डिस्क, nth डिस्क का क्या मतलब है, nth डिस्क का मतलब है ये सबसे बड़ी वाली डिस्क, जो सबसे लास्ट में जो बचा रहेगा, जो सबसे लास्ट वाली डिस्क होगी, या nth डिस्क जो सबसे बड़ी वाली डिस्क होगी, इसको आप मूव करेंगे, मूव nth डिस्क फ्रॉम लेफ्ट टावर टू राइट, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट है आपका, ये देखिए ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये इंटरमीडिएट है। तो मूव nth डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी आप सोर्स से उसको डेस्टिनेशन पर मूव कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे यहाँ पर। तो सेकंड स्टेप में आप इसको यहाँ पर मूव कर देंगे, तो सिचुएशन आपको क्या बनेगा कि लेफ्ट टावर हो जाएगा, ये मिडिल टावर हो जाएगा, और देखिए ये 2 डिस्क आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेट से इनकी नंबरिंग कर देते हैं, ये आपका फर्स्ट डिस्क है, ये सेकंड डिस्क है, ये थर्ड डिस्क है। तो देखिए ये फर्स्ट एंड सेकंड आपका मिडिल वाले पे पड़ा हुआ है, और राइट वाले पर आपका ये जो थर्ड डिस्क जो यहाँ पर पड़ी हुई थी, जो थर्ड डिस्क आपका लेफ्ट वाले या सोर्स टावर पर पड़ा हुआ था, इसको आप मूव कर दिए राइट पर। तो ये देखिए थर्ड डिस्क आपका करेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है। ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप सेकंड स्टेप में इस सोर्स से जो nth डिस्क है उसको मूव कर देंगे डेस्टिनेशन पर। तो कुछ ये सिचुएशन आपका बन जाएगा। देखिए फाइनली आपको करना क्या है, ये आपका इनपुट रहेगा। फाइनली आपको करना ये है कि आपको ये सारी डिस्क को मूव करना है, ये सारी डिस्क को आपको मूव करना है इस राइट वाले टावर पर। ठीक है ना, लेट से ये फर्स्ट डिस्क है, ये सेकंड डिस्क है, ये थर्ड डिस्क है। तो आपको फाइनली ये करना है, ये राइट टावर पर आपको इसको मूव कराना है। ठीक है ना, ये फर्स्ट डिस्क है, ये सेकंड डिस्क है, ये आपकी थर्ड डिस्क है, D1 D2 D3, D1 D2 D3। तो ये आपको फाइनली ये करना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका एक डिस्क आप यहाँ पर मूव कर चुके हैं, एक डिस्क को आप मूव कर चुके हैं। अब फिर से ये प्रॉब्लम क्या बन गई, ये प्रॉब्लम ये बन गया कि आपको इन 2 डिस्क को मूव करना है, इन 2 डिस्क को मूव करना है यहाँ पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर। तो थर्ड आपका देखिए, थर्ड आपका क्या है, ये रिकर्सिव स्टेप है, ये यहाँ पर हमने रिकर्शन का यूज करने जा रहे हैं। तो ये रिकर्सिव स्टेप है थर्ड आपका। नाउ
मूव, ये आपका कौन सा रिकर्सिव स्टेप है। नाउ मूव n-1 डिस्क। देखिए आपके पास कितनी डिस्क बची हुई है अभी, आपके पास टोटल n-1 डिस्क अब यहाँ पर बची हुई है। n-1 डिस्क फ्रॉम, अब देखिए आपका सोर्स क्या हो जाएगा, सोर्स आपका ये मिडिल वाला हो जाएगा। फ्रॉम सोर्स, सोर्स यहाँ पर क्या है, सोर्स है मिडिल टू डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन क्या है आपका, डेस्टिनेशन है आपका R यूजिंग इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा आपका लेफ्ट यूजिंग इंटरमीडिएट L। तो देखिए जो आपका ये जो प्रॉब्लम जो आप लेके चले थे, ये प्रॉब्लम को आप रिड्यूस कर दिए n-1 में। देखिए आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम था कि n डिस्क को आपको मूव करना है इस सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर, ठीक है ना। n डिस्क को मूव करना है इस सोर्स टावर से डेस्टिनेशन टावर पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर। और आप ये स्टेप्स, पहला स्टेप में आपने क्या किया, n-1 डिस्क को मूव किया है इस सोर्स टावर से इस डेस्टिनेशन टावर पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर। पहले स्टेप में आपने क्या किया है, आप इस सोर्स टावर से n-1 डिस्क को मूव किए हैं इस इंटरमीडिएट टावर पर। तो पहले स्टेप में आपने मूव किया है n-1 डिस्क को फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस इंटरमीडिएट टावर। देन सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी डिस्क आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, सबसे बड़ी वाली डिस्क चूंकि आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है और एट ए टाइम केवल आप एक ही डिस्क को मूव कर सकते हैं, तो आप इस थर्ड वाले डिस्क को मूव करके ले जाएंगे इस राइट वाले डिस्क को। तो सेकंड स्टेप में आपने इस nth डिस्क को, जो सबसे बड़ी वाली डिस्क है, इसको मूव करके ले गए आप राइट टावर पर। तो आपका सिचुएशन ये बनेगा। थर्ड स्टेप में आपका क्या होगा कि अब आपको, अब देखिए अब प्रॉब्लम आपका ये बन जाएगा, अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस होकर के ये हो गया है कि अब आपको इस सोर्स टावर से टू डिस्क को, यानी सोर्स टावर से n-1 डिस्क को मूव करना है इस डेस्टिनेशन टावर में यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर। तो ये आपका यहाँ पर रिकर्सिव कॉल चला जाएगा और इस तरीके से इन 3 रिकर्सिव स्टेप्स को यूज करते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम नंबर ऑफ मूव को यहाँ पर, मिनिमम नंबर ऑफ मूव लेते हुए आप इन तीनों डिस्क को इस राइट वाले टावर पर शिफ्ट इस तरीके से कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये है कि आपको n डिस्क को मूव करना है, m डिस्क को मूव करना है फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस डेस्टिनेशन टावर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर, ठीक है ना। यानी आपको ये आउटपुट में चाहिए। इसके लिए आपने रिकर्सिव स्टेप्स किस तरीके से फॉलो किए हैं कि फर्स्ट आपने मूव किया है n-1 डिस्क को इस इंटरमीडिएट टावर पर। तो आपने इन n-1 डिस्क को मूव किया है इस इंटरमीडिएट टावर पर। देखिए ये कैसे किया है, ये रिकर्सिवली अपने आप कॉल हो जाएगा। रिकर्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पर इनको शिफ्ट कराने के लिए, तो अपने आप ये रिकर्शन इस चीज़ को कर देगा, ठीक है ना। अभी हम कोड लिखेंगे, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से n-1 डिस्क इस इंटरमीडिएट पर शिफ्ट होंगी। तो ये रिकर्शन अपने आप इसको कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप है n-1 डिस्क को मूव करना, n-1 डिस्क को मूव करना इस सोर्स से इंटरमीडिएट टावर पर, ठीक है ना। तो इसे इंटरमीडिएट पे आपने मूव कर दिया। देन सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि इस सोर्स टावर से nth डिस्क को, जो सबसे बड़ी वाली डिस्क जो यहाँ पर बची रह जाएगी, उसको मूव करेंगे इस डेस्टिनेशन टावर R पर, ठीक है ना। और फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में फिर आप रिकर्सिवली इसको कॉल करके आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग n-1 डिस्क हैं उनको आप इस सोर्स टावर से मूव कराएंगे इस डेस्टिनेशन टावर पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर L। तो इस रिकर्सिव स्टेप्स का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर इन डिस्क को मूव करा करके आप ये डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर जो हम कन्वेंशन यूज करेंगे वो कुछ स्टेप से करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं TOH यानी टावर ऑफ NI 3LMR, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको 3 डिस्क को मूव करना है, आपको 3 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस डेस्टिनेशन टावर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर। तो ये नोटेशन आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। 3 ये नंबर आपको बताएगा नंबर ऑफ डिस्क जिसको कि आप यहाँ पर मूव करने जा रहे हैं। ये आपको बताएगा सोर्स टावर
ये आपको बताएगा डेस्टिनेशन टावर, और ये आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट टावर। तो देखिए ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपका यहाँ पर पोजीशन मैटर करेंगी। जैसे इस पोजीशन पर जो नंबर होगा वो बताएगा नंबर ऑफ डिस्क को। इस पोजीशन पर आप जिसको भी लिख देंगे वो आपका सोर्स टावर हो जाएगा। इस पोजीशन पर आप जिसको भी लिख देंगे वो आपका डेस्टिनेशन टावर हो जाएगा, और इस पोजीशन पर आप जिसको भी लिख देंगे वो आपका इंटरमीडिएट टावर हो जाएगा। ये लेफ्ट, मिडिल और राइट, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमें पोजीशन से मतलब है। ये सोर्स पोजीशन होगी, ये डेस्टिनेशन पोजीशन होगी, इंटरमीडिएट पोजीशन होगी। और बाकी जब ये रिकर्सिव स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके चेंज भी होते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन लेफ्ट, मिडिल, राइट से कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर केवल पोजीशंस से मतलब है। ये पोजीशन है सोर्स टावर की, ये पोजीशन है डेस्टिनेशन टावर की, और ये पोजीशन है आपका इंटरमीडिएट टावर की। और आपको यहाँ पर इन 3 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस डेस्टिनेशन टावर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर। LMR से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें केवल पोजीशन से मतलब है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं टावर ऑफ हेनोई 1RLM, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको 1 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम दिस सोर्स टावर R टू दिस डेस्टिनेशन टावर M यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर L, ठीक है ना। ये RLM से मतलब नहीं, इसका मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि ये L का मतलब सोर्स है, R का मतलब डेस्टिनेशन है, M का मतलब जो है वो इंटरमीडिएट है। वो आपका ये पोजीशन है, ये सोर्स पोजीशन है, ये डेस्टिनेशन पोजीशन है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है। क्योंकि जब ये रिकर्सिव कॉल होंगे तो ये L, M और R की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। इनिशियल प्रॉब्लम हमारी यही है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नंबर ऑफ डिस्क 3 हैं। L टावर यानी सोर्स टावर से आपको शिफ्ट करना है इन डिस्क को राइट टावर यानी डेस्टिनेशन टावर पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर। लेकिन कहीं पर अगर मान लीजिए आपका ये आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 1 डिस्क को मूव करना है, 1 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम दिस सोर्स टावर R टू दिस डेस्टिनेशन टावर M यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर L। अब इसके लिए हम कोड लिखने जा रहे हैं, रिकर्सिव स्टेप्स यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, रिकर्सिव प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जो कि आपका इस टावर ऑफ हेनोई वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम कोड लिखने जा रहे हैं। देखिए टावर ऑफ हेनोई कितनी डिस्क को आपको शिफ्ट करना है? n आपको क्या बता रहा है? n आपको बता रहा है नंबर ऑफ डिस्क, n आपको बता रहा है नंबर ऑफ डिस्क। n डिस्क को आपको मूव करना है फ्रॉम सोर्स टावर L क्या है यहाँ पर? L है आपका सोर्स टावर टू दिस डेस्टिनेशन टावर R यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर M। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशंस का मतलब है सोर्स पोजीशन, डेस्टिनेशन पोजीशन और इंटरमीडिएट पोजीशन एंड नंबर ऑफ डिस्क। यहाँ पर LMR का मतलब ये नहीं है कि L सोर्स है, R डेस्टिनेशन है, M इंटरमीडिएट है। पोजीशन बताएगा आपका सोर्स क्या है, ये पोजीशन सोर्स है, ये पोजीशन डेस्टिनेशन है, ये पोजीशन इंटरमीडिएट है, ठीक है ना। तो पोजीशन यहाँ पर मैटर करेगा। तो टावर ऑफ हेनोई n डिस्क को आपको मूव कराना है फ्रॉम दिस सोर्स टावर L टू दिस डेस्टिनेशन टावर R यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर M, ठीक है ना। तो ये पोजीशंस आपको ये बताएगा। यहाँ पर LMR आपका मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। पोजीशन आपकी यहाँ पर मैटर करेंगी। तो ये आपको ये बता रहा है कि आप एन डिस्क को मूव कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स टावर L टू दिस डेस्टिनेशन टावर R यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर M। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? तो देखिए रिकर्सन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेस कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो बेस कंडीशन है इफ़ n इक्वल 0। लेट से n की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है। तो n की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि आपके पास एक भी डिस्क नहीं है। तो अगर आपके पास एक भी डिस्क नहीं है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर वहाँ पर आपको मूवमेंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो आप यहाँ से रिटर्न कर गए। तो इफ़ n इक्वल 0 देन आप वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो टर्मिनेशन कंडीशन हो जाएगी, बेस कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास 0 डिस्क है तो आप वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। एल्स अगर मान लीजिए आपके पास कुछ डिस्क है, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा डिस्क है, देन आप क्या करेंगे? एल्स देखिए फिर आप ये रिकर्सिव स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एल्स टावर ऑफ हेनोई फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपको n-1 डिस्क को मूव कराना है। तो देखिए n-1 डिस्क को आप मूव करा रहे हैं
टू इंटरमीडिएट n-1 डिस्क को मूव कराएंगे टू दिस इंटरमीडिएट टावर पर। इंटरमीडिएट टावर पर आप मूव कराएंगे n-1 डिस्क को। तो देखिए n-1 डिस्क को हम मूव कराएंगे। डिस्क अभी आपके कहाँ पर है? डिस्क अभी है आपका इस सोर्स टावर पर। तो डिस्क आपका है अभी देखिए इस सोर्स टावर पर। तो एल वाले टावर पर आपकी डिस्क होंगी, एल वाले टावर पर आपकी डिस्क होंगी। तो देखिए सोर्स आपका हो जाएगा एल, जहाँ पर आपको डिस्क मिलेंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि n-1 डिस्क को आप मूव करा रहे हैं from the source tower L, from the source tower L to this destination tower M। यानी देखिए सोर्स टावर L से आप डिस्क को मूव कराएंगे इंटरमीडिएट टावर M पर, ठीक है ना। तो सोर्स टावर हो गया L, डेस्टिनेशन टावर हो गया M, ठीक है ना, क्योंकि आप n-1 डिस्क को मूव करा रहे हैं इस मिडिल वाले टावर पर। तो मिडिल वाले टावर पर चूंकि आप इसको मूव करा रहे हैं n-1 डिस्क को, देखिए n-1 डिस्क को आप मूव करा रहे हैं इस मिडिल वाले टावर पर, तो डेस्टिनेशन आपका हो जाएगा M। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है n-1 L R M, यानी n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे फ्रॉम दिस सोर्स टावर L टू दिस डेस्टिनेशन टावर M यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर R। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये आपका n-1 डिस्क को मूव कर देगा इस L टावर से इंटरमीडिएट टावर M पर। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मूव n-1 डिस्क टू दिस इंटरमीडिएट टावर M, यानी n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे इस इंटरमीडिएट टावर पर। तो ये क्या करेगा, ये आपका यही काम कर रहा है कि n-1 डिस्क को मूव करा रहा है फ्रॉम दिस सोर्स टावर L टू दिस डेस्टिनेशन टावर M पर आपका n-1 डिस्क को ये मूव करा दे रहा है। यानी आपका एल वाले टावर से n-1 डिस्क मूव होकर के इस मिडिल वाले टावर पर आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर n-1 डिस्क आपका n-1 डिस्क इस एल वाले टावर से मूव होकर के इस मिडिल वाले टावर पर आपका आ जाएंगी, ठीक है ना, यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर R। n-1 डिस्क को मूव करा दिया है फ्रॉम एल टावर से टू दिस मिडिल टावर M। अब देखिए आपका जो सबसे बड़ी वाली डिस्क होगी, जो nth डिस्क होगी, वो कहाँ पर है? अभी nth डिस्क होगी आपका लेफ्ट वाले टावर पर। तो आप इसको मूव कराएंगे, तो ये आपका मूवमेंट होगा। तो लेट से आप इसको इस मूवमेंट को आप प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट, और किसको प्रिंट कराएंगे? इस मूवमेंट को प्रिंट, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ी वाली डिस्क कहाँ पर है? जो सबसे बड़ी वाली, जो सबसे लार्जर वाली डिस्क होगी, nth वाली डिस्क होगी, वो इस लेफ्ट वाले टावर पर यानी सोर्स पर है। अभी इस लेफ्ट वाले टावर पर यानी इस सोर्स पर है। तो मूव डिस्क फ्रॉम L टू R, ठीक है ना। तो जो nth डिस्क है या जो सबसे बड़ी वाली डिस्क है, उस डिस्क को आप मूव कराएंगे फ्रॉम सोर्स टावर टू डेस्टिनेशन टावर। यानी जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस nth डिस्क को हम मूव करा दिए इस L टावर से इस R टावर पर, या इस सोर्स टावर से इस डेस्टिनेशन टावर R पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर मूवमेंट लिखा हुआ है, मूव nth डिस्क फ्रॉम L टू R, यानी L टू R पर। क्योंकि देखिए n डिस्क आपका L पर पड़ा है, आपको ले जाना है वो सारी डिस्क को R पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट। तो हमने क्या किया, हमने पहले n-1 डिस्क को L से शिफ्ट कर दिया इस मिडिल वाले पर, L से शिफ्ट कर दिया इस मिडिल वाले पर। अब एक डिस्क आपका यहाँ पर बची रह जाएगा, उसको हम मूव कर देंगे L टू R। तो इसलिए हमने यहाँ पर मूवमेंट लिखा है L टू R, यानी इस L से R पर आप उसको मूव कर देंगे। यानी nth डिस्क को आपने मूव कर दिया है फ्रॉम सोर्स टू दिस लास्ट टावर, फ्रॉम L टावर टू R टावर। अब आपका फिर से ये प्रॉब्लम रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगी, ये प्रॉब्लम रिड्यूस होकर के ये बन जाएगा कि टावर ऑफ हेनोई, देखिए अब आपका डिस्क कितनी बची? n-1। देखिए एक डिस्क आपका करेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है, जो सबसे बड़ी वाली डिस्क है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है। अब आपको रिमेनिंग 2 डिस्क को और यहाँ पर लाना है, ठीक है ना। देखिए एक डिस्क आपका करेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है, थर्ड वाली डिस्क जो है वो करेक्ट पोजीशन पर, लार्जेस्ट डिस्क अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है। अब आपको रिमेनिंग 2 डिस्क को और इस करेक्ट पोजीशन पर यानी इस R वाले टावर पर लाना है। तो प्रॉब्लम रिड्यूस हो चुकी है आपका कि आपको n-1 डिस्क को मूव कराना है फ्रॉम दिस सोर्स टावर M टू दिस डेस्टिनेशन टावर R यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर L। तो ये आपका ये कोड हो जाएगा। तो थर्ड वाली लाइन क्या है कि मूव n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स M टू डेस्टिनेशन R यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर L, ठीक है ना। तो n-1 डिस्क को अब आप मूव कराएंगे इस मिडिल टावर से इस राइट वाले टावर पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर L। और ये आपका रिकर्सिव स्टेप यहाँ पर फिनिश हो जाएगा।
आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका रिकर्सिव प्रोग्राम हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ मूव देगा इन डिस्क को इस सोर्स टावर से इस डेस्टिनेशन टावर पर या इस एल टावर से इस आर टावर पर शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए। ये थर्ड वाली लाइन के बोले, थर्ड वाली लाइन ये बोल रहा है कि आपको n-1 डिस्क को मूव करना है इस m से r पर यूजिंग l, तो इसीलिए हमने लिखा है n-1 m से r यूजिंग l, यूजिंग लेफ्ट टावर, ठीक है ना। क्योंकि अब आपका प्रॉब्लम बन चुका है कि आपको इन दो डिस्क को शिफ्ट कराना है इस वाले टावर पर। देखिए पहले आपकी प्रॉब्लम था कि आपको इन तीनों डिस्क को शिफ्ट कराना है इस टावर पर, यानी ये अगर आप इनपुट में ले रहे हैं तो आउटपुट में आपको ये मिलना चाहिए, तीनों डिस्क को शिफ्ट कराना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम बन चुकी है कि आपको n-1 यानी 2 डिस्क को मूव कराना है। पहले आपको 3 को कराना था, अब आपको 2 डिस्क को मूव कराना है मिडिल से इस राइट वाले टावर पर यूजिंग लेफ्ट टावर। तो ये देखिए जैसा आपने एक को कराया है वैसे अब आप यहाँ से इसको रिकर्सिवली इसको करते जाएंगे, एक एक करके सारी डिस्क आपका यहाँ पर आ जाएगा एंड फाइनली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए आपने एक डिस्क को मूव करा दिया है, अब नेक्स्ट टाइम आपका सेकंड वाला डिस्क यहाँ पर मूव हो जाएगा, फिर सबसे लास्ट में आपका फर्स्ट वाला डिस्क, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आया है थर्ड डिस्क, अब नेक्स्ट स्टेप में आपका सेकंड डिस्क आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा एंड एट द एंड आपको आउटपुट में ये मिल जाएगा। तो रिकर्सिवली ये प्रोग्राम हमने लिखा है जो कि आपको ये मूवमेंट करते हुए आपको ये वाला आउटपुट दे देगा। आपका 3 नंबर ऑफ डिस्क आपका 3 है, आपको मूव कराना है इस सोर्स टावर एल से, इस सोर्स टावर एल से इस डेस्टिनेशन टावर आर पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर एम। तो प्रॉब्लम है आपका टावर ऑफ हेनोई, 3 डिस्क को मूव कराना है इस सोर्स टावर एल से इस डेस्टिनेशन टावर आर पर यूजिंग दिस इंटरमीडिएट टावर एम। उसके लिए ये रिकर्सिव प्रोग्राम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट कॉल आपका यहाँ पर जाएगा, देखिए ये आपकी फर्स्ट कॉल है, ये C1 है आपका, C1 आपका फर्स्ट कॉल जाएगा, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या है 3, ये कंडीशन आपका ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले आपका ये वाला एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3, तो ये फर्स्ट वाला लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए फर्स्ट वाला लाइन इसका एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपका हो जाएगा टावर ऑफ हेनोई। देखिए n-1 डिस्क को आप मूव करना है, यानी n-1 यानी कितनी डिस्क हो जाएंगी, ये 2 डिस्क हो जाएगा। कहाँ पर मूव करना है, n-1 डिस्क को आपको मूव करना है। अभी डिस्क आपका कहाँ पर है, डिस्क है आपका इस एल वाले टावर पर, डिस्क आपका है एल वाले टावर पर, यानी n-1 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम दिस एल टावर टू दिस इंटरमीडिएट टावर एम यूजिंग टावर आर, ठीक है ना। तो यही तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको n-1 डिस्क को मूव करना है फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस इंटरमीडिएट टावर एम, सोर्स टावर टू दिस इंटरमीडिएट टावर एम यूजिंग दिस टावर आर, ठीक है ना। तो आपको n-1 यानी 2 डिस्क को मूव करना है एल से एम पर यूजिंग आर। तो ये आपका ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये देखिए ये आपका सेकंड कॉल हो जाएगा, ये C2 हो गया आपका। अब देखिए फिर यहाँ से आपका कॉल चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, ये फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। आपने n-1 डिस्क को मूव कर दिया है इस एल टावर से एम वाले टावर पर, इस एल टावर से इस एम वाले टावर पर मूव कर दिया यूजिंग दिस टावर आर, ये C2 कॉल हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके लिए ये कॉल होगा, रिकर्सिव प्रोग्राम जाएगा इसके लिए। अब ये रिकर्सिव प्रोग्राम जाएगा इसके लिए, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है। देखिए ये इफ वाली कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, फिर से ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा, फिर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो फिर से इसका फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये देखिए C3 कॉल आपका यहाँ पर जा रहा है, C3 कॉल आपका यहाँ पर जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा टावर ऑफ हेनोई, n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे, यानी 2-1 आपका हो जाएगा 1 डिस्क, n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे। देखिए फर्स्ट वाले में आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में आप सोर्स से इंटरमीडिएट पर ले जाएंगे, सोर्स से, देखिए ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन, ये इंटरमीडिएट, तो सोर्स से इंटरमीडिएट पर ले जाएंगे। तो देखिए ये आपका n-1 डिस्क यानी 1 डिस्क को आप ले जाएंगे, सोर्स क्या है यहाँ पर, सोर्स है आपका एल, सोर्स टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या है आपका आर, तो सोर्स टू इंटरमीडिएट आर। देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, इसमें इंटरमीडिएट हो जाएगा आर यूजिंग दिस टावर, यूजिंग टावर एम। देखिए एम का यूज़ करते हुए आप इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये आपका C3 कॉल हो जाएगा।
अब देखिए, अब फिर से इसके लिए ये रिकर्सिव कॉल यहाँ पर जाएगा, फिर से रिकर्सिव कॉल जाएगा। एन की वैल्यू 0 नहीं है, एन की वैल्यू आपका 0 नहीं है, 1 है, तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स वाले पार्ट में फिर से आपका ये फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, तो ये फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट कराते हैं, तो फिर से ये फोर्थ कॉल जाएगा आपका टावर ऑफ हेनोई n-1। n-1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, n-1 आपको हो जाएगा 0। अब आप n-1 को मूव करेंगे फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस इंटरमीडिएट टावर, यानी फर्स्ट लाइन में आप क्या करते हैं, n-1 डिस्को को मूव करते हैं इंटरमीडिएट टावर पर। तो देखिए n-1 डिस्को को हम मूव कर रहे हैं इस इंटरमीडिएट टावर पर यूजिंग दिस टावर r। तो n-1 डिस्को को हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू इंटरमीडिएट टावर यूजिंग टावर r। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका C4 चला जाएगा, यानी फोर्थ कॉल आपका चला जाएगा। अब देखिए फिर आपका यहाँ पर जब पास होगा, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 0, यानी ये वाला प्रोग्राम आपका यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। तो ये देखिए आपका यहाँ से रिटर्न कर जाएगा क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 0 है। रिटर्न करके आपका कंट्रोल जाएगा इस वाले प्रोग्राम पर। अब देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो चुका था, इस प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका था। अब सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड लाइन में आप क्या करेंगे, मूव करेंगे डिस्क को फ्रॉम दिस सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी L to R, यानी इस सोर्स से डेस्टिनेशन पर आप डिस्क का मूव करेंगे। तो इसका सेकंड वाला लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप मूव करेंगे डिस्क को, मूव के लिए लेट से हम M यूज़ कर रहे हैं, M1 का मतलब है मूवमेंट। तो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पर हो रहा है, यानी मूवमेंट होगा यहाँ पर L to R। तो ये आपका फर्स्ट मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। तो फर्स्ट मूवमेंट आपका होगा फ्रॉम दिस सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी L to R। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट मूवमेंट हुआ है फ्रॉम L to R, क्योंकि देखिए ये वाला जो फंक्शन है, इस वाले फंक्शन का आपका सेकंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये मूव कराएगा फ्रॉम L इस सोर्स टू डेस्टिनेशन R, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पर आपका यहाँ पर L to R यहाँ पर मूव हो रहा है। तो यहाँ पर आप पोजीशंस का ध्यान रखिए, ये सोर्स पोजीशन है, डेस्टिनेशन इंटरमीडिएट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर सेकंड लाइन में मूवमेंट होगा सोर्स पोजीशन टू डेस्टिनेशन पोजीशन, यानी L to R आपका मूवमेंट होगा। अब देखिए इस वाले प्रोग्राम के लिए सेकंड लाइन आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, अब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। थर्ड लाइन में आप क्या करते हैं, थर्ड लाइन में आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से आप यहाँ पर कॉल करेंगे। अब इसके लिए ये थर्ड वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, इस प्रोग्राम के लिए आपका थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये आपका हो जाएगा टावर ऑफ हेनोई n-1 हो जाएगा 0। अब आपका जो डिस्क है वो कहाँ पर आ चुकी है, डिस्क जो है वो आपका मिडिल वाले पर आ चुकी है, यानी इंटरमीडिएट वाले पर आपकी n-1 डिस्क पड़ी होंगी। तो n-1 डिस्क जो कि आपके इंटरमीडिएट पर है उसको आपको ले जाना है डेस्टिनेशन पर, यानी इंटरमीडिएट पर जो है उसको आप ले जाएंगे डेस्टिनेशन पर यूजिंग दिस टावर L। तो ये आपका थर्ड स्टेप। देखिए थर्ड स्टेप में आप क्या करते थे, n-1 डिस्क जो कि इंटरमीडिएट पर पड़ी हुई हैं, जो कि इस इंटरमीडिएट पर पड़ी हुई हैं, उसको आप ले जाएंगे डेस्टिनेशन पर यूजिंग दिस टावर L, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा था LMR, यानी इंटरमीडिएट से ले गए हैं डेस्टिनेशन पर यूजिंग L। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है n-1। डिस्क आपका कहाँ पर आ चुका है, डिस्क आपका मिडिल वाले पर आ चुका है, मिडिल से ले जाना है आपको R पर यूजिंग L, यानी M से R पर ले जाना है यूजिंग L। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपके कौन सी कॉल हो जाएगा, ये आपका C4 कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी C4 आपका यहाँ पर हो चुका है, ये आपका C5 हो जाएगा। तो ये आपकी फिफ्थ कॉल जाएगी, यहाँ पर आपकी फिफ्थ कॉल जाएगी, ये आपका हो जाएगा MLR। अब देखिए आपका ये वाला जो था, ये वाला कोड जो था 1 LMR, ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसके तीनों स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब कंट्रोल रिटर्न होकर के जाएगा आपका इस वाले प्रोग्राम पर। अब देखिए इस वाले प्रोग्राम की आपकी फर्स्ट लाइन ऑलरेडी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब आपका सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। सेकंड लाइन में क्या करेंगे कि आप डिस्क को मूव कराएंगे इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पर, सोर्स से डेस्टिनेशन पर आप मूव करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप डिस्क को मूव कराएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका सेकंड मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो सेकंड मूवमेंट हो रहा है। आप डिस्क को मूव करा रहे हैं इस सोर्स से डेस्टिनेशन पर, सोर्स से डेस्टिनेशन पर, यानी मूवमेंट आपका होगा यहाँ पर सोर्स से डेस्टिनेशन पर। तो देखिए इसका सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसका जो है ये थर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा। तो थर्ड वाला इसके लिए इस वाले प्रोग्राम के लिए अब देखिए इस वाले प्रोग्राम के लिए आपका ये थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं थर्ड को, टावर ऑफ हेनोई n-1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, n-1 आपका हो जाएगा यहाँ पर 1।
डिस्क आपकी कहाँ पर पड़ी हुई है, n-1 डिस्क पड़ी हुई है आपका इस पर, n-1 डिस्क पड़ी हुई है आपका इंटरमीडिएट पर। इसको आप मूव कराएंगे इस डेस्टिनेशन पर यूजिंग एल, यानी n-1 आप डिस्क पड़ा हुआ है आपका आर पर इंटरमीडिएट पर, मूव कराएंगे आप एम पर यूजिंग एल, तो ये हो जाएगा आर एल एम। तो ये आपकी कौन सी कॉल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 वाला C6 हो जाएगा, ये आपका 6 कॉल हो जाएगी। को देखते हैं यहाँ पर फिर से आपका ये कॉल आपका चला जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो एन की वैल्यू 1 होने की वजह से ये फिर से ये तीनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे, तो ये फिर से आपका ये कॉल करेगा। तो अगेन हम ऐसा बोल सकते हैं टावर ऑफ एनओई, n-1 डिस्को को ये मूव कराएगा, n-1 हो जाएगा 0 डिस्को को ये मूव कराएगा फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस इंटरमीडिएट टावर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं RML, ठीक है ना, फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस इंटरमीडिएट टावर। और ये आपका कौन सी कॉल हो जाएगा, ये आपका 7th कॉल हो जाएगी। देखिए इस वाले प्रोग्राम के लिए आपका ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखिए ये आपका एग्जीक्यूशन में आएगा तो ये आपका एन के लिए 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा, ये रिटर्न कर जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न करके फिर कंट्रोल आपका यहाँ पर आ चुका है। अब इसके लिए सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, यहाँ पर ये मूवमेंट कराएगा, यानी आपका अब यहाँ पर थर्ड मूवमेंट हो रहा है। थर्ड मूवमेंट में आपका क्या होगा कि एक डिस्क का आप मूव कराएंगे फ्रॉम दिस सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी आर से एम पर आपका मूवमेंट होगा। तो ये देखिए आपका आर टू एम यहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी आर टू एम आपका यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। फिर देखिए इसके लिए आपका सेकंड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके लिए आप ये थर्ड वाला एग्जीक्यूट कराएंगे, तो थर्ड वाला जब ये एग्जीक्यूट होगा तो फिर आपका आ जाएगा टावर ऑफ एनओई, आप n-1 यानी 0 डिस्क को मूव कराएंगे। कहाँ से, अब आपकी डिस्क कहाँ पर है, डिस्क आपकी n-1 डिस्क पड़ी हुई है इस इंटरमीडिएट पर, यानी इंटरमीडिएट से आप ले जाएंगे डेस्टिनेशन पर, यानी एल से ले जाएंगे एम पर यूजिंग आर, यानी LRM। ये आपकी कौन सी कॉल हो जाएगा, ये आपकी 7th कॉल हो जाएगी। ये आपकी 8th कॉल हो जाएगी। अब देखिए आपका ये यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से ये रिटर्न कर जाएगा, टर्मिनेट कर गया, कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए इस वाले प्रोग्राम के लिए भी ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो ये भी कंप्लीट कर जाएगा, कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए इस वाले प्रोग्राम के लिए भी ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा आपका इस वाले प्रोग्राम पर। अब इस वाले प्रोग्राम के लिए फर्स्ट लाइन आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसमें आप क्या करेंगे, सेकंड लाइन में आप मूवमेंट कराएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपका मूवमेंट होगा, यहाँ पर कौन सा मूवमेंट होगा, यहाँ पर आपका 4th मूवमेंट होगा। ये 4th मूवमेंट होगा फ्रॉम दिस सोर्स टू डेस्टिनेशन L to R, यानी देखिए L to R आपका यहाँ पर ये 4th मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। इस वाले के लिए आपका ये थर्ड वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो थर्ड वाली लाइन के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं। के लिए आपका ये थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो थर्ड वाली लाइन में आप क्या करते हैं, थर्ड वाली लाइन में देखिए आपका n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे, n-1 हो जाएगा 2, n-1 डिस्क को मूव कराते हैं फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट टावर टू दिस डेस्टिनेशन टावर M यूजिंग L, यानी ये हो जाएगा आपका MLR, ठीक है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट पर आपकी n-1 डिस्क पड़ी हुई है, उनको आप मूव कराएंगे डेस्टिनेशन टावर R पर यूजिंग इंटरमीडिएट टावर L, यानी MLR। तो यहाँ पर हमने लिख दिया MLR। ये कौन सी कॉल हो जाएगा, ये आपकी 9th कॉल हो जाएगी। तो ये आपका 9th फंक्शन कॉल यहाँ पर गई है MLR के लिए। अब देखिए आपका ये एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो आपका फिर से ये 3 लाइन्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी। तो इसकी ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन में आप क्या करेंगे, देखिए इस वाले प्रोग्राम की हम बात करें तो इसकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी n-1 डिस्क, n-1 हो जाएगा यहाँ पर 1, n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे फ्रॉम दिस सोर्स टावर टू दिस इंटरमीडिएट टावर यूजिंग R। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं MRL, क्योंकि आप इस सोर्स से मूव करा रहे हैं इंटरमीडिएट पर n-1 डिस्क को यूजिंग R, यानी MRL यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये आपकी 10th कॉल हो जाएगी, C10। तो ये आपका 10th कॉल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपका ये एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू आपका 1 है, तो फिर से इसके लिए 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो फिर से इसके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा टावर ऑफ एनओई, n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे, n-1 हो जाएगा आपका 0, n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे। देखिए ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट
ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही है इसके लिए, यानी आप n-1 डिस्क को मूव करा रहे हैं फ्रॉम दिस सोर्स टू इंटरमीडिएट। n-1 डिस्क को आप मूव कराएं, देखिए फर्स्ट लाइन में आप n-1 डिस्क को मूव कराएंगे इंटरमीडिएट पर, तो n-1 डिस्क को मूव कराएंगे इस सोर्स से इंटरमीडिएट पर R पर यूजिंग L, तो ये हो जाएगा MLR। ये आपकी कौन सी कॉल हो जाएगा, ये आपका 11th कॉल हो जाएगा, तो ये हो गई आपका C11। ये आपका 11th कॉल हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका n की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, कंट्रोल रिटर्न होकर के आपका आएगा इस वाले फंक्शन पर। तो अब इस वाले फंक्शन के लिए आपका ये सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो यहाँ पर आपका 5th मूव होगा। देखिए 4th मूव यहाँ पर हुआ था, अब यहाँ पर आपका 5th मूव होगा। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है आपका 5th वाला, कहाँ से कहाँ पर होगा, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पर होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन पर होगा, यानी M to L होगा। तो ये आपका 5th मूव हुआ है। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लिए आपका ये 3rd वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो 3rd वाले स्टेटमेंट को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं। तो 3rd वाले स्टेटमेंट में आपका क्या होगा, यहाँ पर टावर ऑफ हेनोई आप n-1 डिस्क को यानी 0 डिस्क को मूव कराएंगे, n-1 डिस्क को मूव कराएंगे फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट टू डेस्टिनेशन यूजिंग M, फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट टू डेस्टिनेशन यूजिंग M, यानी ये हो जाएगा RML 0 RML। ये आपकी कौन सी फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये आपका 12th फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये C12 हो जाएगा आपका। देखिए ये आपका n की वैल्यू चूंकि 0 है तो ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, n की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा, कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा इस वाले कोड पर। अब देखिए इस कोड के लिए आपका ये तीनों लाइन्स एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी ये भी आपका फिनिश हो जाएगा, कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा आपका यहाँ पर। अब इस वाले प्रोग्राम के लिए आपका केवल ये फर्स्ट एग्जीक्यूट हुआ है, यानी ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर से आपका यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो देखिए अब कौन सा मूवमेंट होगा, यहाँ पर आपका 6 मूवमेंट होगा, M6। तो यहाँ पर आपका 6 वाला मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट कहाँ से होगा, इस सोर्स से डेस्टिनेशन पर होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन पर होगा, यानी M to R होगा। तो ये आपका 6 मूवमेंट होगा। उसके बाद में अब इस प्रोग्राम के लिए आपका ये 3rd वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो 3rd वाले लाइन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3rd वाले लाइन के लिए आप लिख सकते हैं टावर ऑफ हेनोई। तो देखिए इसके लिए आपका ये 3rd वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं टावर ऑफ हेनोई n-1 क्या हो जाएगा आपका 1। देखिए 2-1 आपका हो जाएगा 1। आप इस इंटरमीडिएट टावर से मूव करेंगे डिस्क को इस सोर्स टावर R पर यूजिंग M, तो ये आपको हो जाएगा LMR, ये आपको हो जाएगा 1 LMR, यानी इस इंटरमीडिएट टावर से मूव करेंगे डेस्टिनेशन टावर R पर यूजिंग M, तो ये हो जाएगा 1 LMR। ये आपकी कौन सी फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये आपका 13 फंक्शन कॉल हो जाएगा, C13। तो C13 आपका हो जाएगा 1 LMR। अब देखिए फिर इसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसके लिए आपका ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट लाइन जब इसके लिए एग्जीक्यूट होगा तो ये आपका हो जाएगा टावर ऑफ हेनोई n-1 हो जाएगा 0, n-1 हो जाएगा 0। अब आप इस सोर्स से इंटरमीडिएट पर मूव करेंगे, यानी L to M मूव करेंगे यूजिंग R। तो ये आपकी 14 फंक्शन कॉल हो जाएगा, C14 0 LRM। अब देखिए आपका ये 0 हो चुका है, तो ये प्रोग्राम यहाँ से आपका रिटर्न कर जाएगा। अब देखिए आपका कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा यहाँ पर। अब इसके लिए ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर आपका यहाँ पर ये मूवमेंट होगा। कौन सा मूवमेंट होगा यहाँ पर आपका 7th मूवमेंट होगा। ये आपका M6 यहाँ पर हो चुका, तो 7th मूवमेंट होगा। सोर्स से डेस्टिनेशन पर एक डिस्क का मूव कराएंगे, यानी L to R मूव कराएंगे एक डिस्क को। तो एक डिस्क को आपने मूव करा दिया इस L से R पर, तो L से R पर आपने इस एक डिस्क को मूव करा दिया। अब देखिए इसके लिए आपका सेकंड भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके लिए आपका ये 3rd वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो 3rd वाले स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं। टावर ऑफ हेनोई n-1 हो जाएगा 0। n-1 डिस्क कहाँ पर पड़ी हुई है, n-1 डिस्क पड़ी हुई है M पर, आपको ले जाना है R पर यूजिंग L, यानी MLR। ये आपका हो जाएगा MLR, क्योंकि n-1 डिस्क आपका यहाँ पर पड़ी हुई है, मिडिल वाले पर पड़ी हुई है। n-1 डिस्क आपका इंटरमीडिएट पर पड़ी हुई है, आपको ले जाना है डेस्टिनेशन R पर यूजिंग L, तो हो जाएगा MLR। और ये आपकी कौन सी फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये आपका 15th फंक्शन कॉल हो जाएगा, C15।
ये आपका n की वैल्यू यहाँ पर 0 हो चुकी है, तो ये आपका यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। तो ये आपका यहाँ से रिटर्न करके आपका यहाँ पर आएगा। अब देखिए इसके लिए आपके ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यानी ये फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा आपका यहाँ पर। अब इस प्रोग्राम के लिए भी ये तीनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यानी ये भी फिनिश हो जाएगा, कंट्रोल रिटर्न होकर के आएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए इस वाले के लिए भी आपका ये तीनों एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो ये फंक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट कराने पर आपका ये आपका रिकर्शन ट्री यहाँ पर, रिकर्सिव ट्री आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 डिस्क के लिए आपके टोटल कितने फंक्शंस कॉल होंगे। 3 डिस्क के लिए आपका यहाँ पर टोटल 15 फंक्शन कॉल हो रहे हैं, और यहाँ पर इन 3 डिस्क को इस राइट वाले टावर पर शिफ्ट करने के लिए आपके यहाँ पर कितने मूवमेंट हो रहे हैं, टोटल आपके यहाँ पर 7 मूवमेंट हो रहे हैं। तो ये मूवमेंट आप कर रहे हैं, और इन फंक्शंस कॉल को करते हुए आपकी ये तीनों डिस्क यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखिए इन मूवमेंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट मूवमेंट आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट मूवमेंट आपका देखिए यहाँ पर हुआ है L2R, तो फर्स्ट मूवमेंट है आपका L2R। फिर देखिए सेकंड मूवमेंट आपका यहाँ पर हो रहा है, तो सेकंड मूवमेंट है आपका L2M। फिर देखिए थर्ड मूवमेंट आपका यहाँ पर हो रहा है, तो M3, यानी थर्ड मूवमेंट आपका हो जाएगा R2M। फिर देखिए फोर्थ मूवमेंट को देखिए, फोर्थ मूवमेंट आपका कहाँ पर हो रहा है, फोर्थ मूवमेंट आपका यहाँ पर हो रहा है L2R, तो ये आपका हो गया फोर्थ मूवमेंट L2R। फिफ्थ मूवमेंट को देखिए, फिफ्थ मूवमेंट आपका यहाँ पर हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा M2L। सिक्स मूवमेंट देखिए आपका यहाँ पर हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सिक्स मूवमेंट, ये हो जाएगा M2R, तो ये हो गया आपका M2R। और सेवेंथ मूवमेंट आपका यहाँ पर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका M7, और ये आपका हो जाएगा L2R। तो ये आपके 7 मूवमेंट होंगे इन डिस्क को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इन मूवमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो क्या आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है 3 डिस्क के केस में। तो देखते हैं ज़रा। तो ये लेट से आपका ये 3 पेग हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपके यहाँ पर 3 डिस्क हैं। लेट से ये आपकी सबसे बड़ी वाली डिस्क है, ये उससे छोटी डिस्क है, ये सबसे छोटी डिस्क है, D1, D2, D3। तो फर्स्ट मूवमेंट में आपने क्या कहा है कि आप यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी D1 डिस्क को आपने मूव किया है राइट में। तो देखिए D1 को आपने मूव किया है राइट में, तो D1 डिस्क जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये D1 डिस्क आपका यहाँ पर आ चुका है, तो ये आपका फर्स्ट मूवमेंट हो चुका है। और ये आपकी जो D1 डिस्क है, ये जो D1 डिस्क है ये आपका यहाँ पर आ चुकी है। सेकंड मूवमेंट देखते हैं। सेकंड मूवमेंट में आपने क्या किया है, लेफ़्ट से मिडिल पर ले गए, लेफ़्ट से मिडिल पर ले गए, यानी ये सेकंड वाले मूवमेंट में आप देखिए एक डिस्क को लेफ़्ट से मिडिल पर ले गए। ये कौन सी डिस्क है, ये D2 वाली डिस्क है, तो D2 वाली डिस्क को आप लेफ़्ट टू मिडिल ले गए, तो ये सेकंड वाला भी हो चुका है आपका। थर्ड मूवमेंट देखते हैं कि आप राइट से मिडिल पर लाए हैं, राइट वाले से मिडिल पर लाए हैं, यानी देखिए ये राइट से मिडिल पर लाए हैं। तो इसको आप जब यहाँ पर मिडिल पर लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा D1, ये आपका हो गया D1, ये आपका थर्ड मूवमेंट भी हो चुका है, ठीक है ना। ये आपका थर्ड मूवमेंट हो चुका है। फोर्थ मूवमेंट देखते हैं। फोर्थ मूवमेंट है आपका, अब देखिए वो रिकर्सिव स्टेप को याद कीजिए। रिकर्सिव स्टेप आपका एक कंप्लीट हो चुका है, एक रिकर्सिव स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमने आपको बोला था कि आपको n-1 डिस्क को मूव कराना है इस इंटरमीडिएट पर। फर्स्ट रिकर्सिव स्टेप देखिए, फर्स्ट रिकर्सिव स्टेप क्या था कि n-1 डिस्क को आप मूव कराएंगे इस मिडिल वाले पर। तो ये देखिए ये 3 मूवमेंट होने पर आपका वो फर्स्ट रिकर्सिव स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि इस कोड में आप चेक कर सकते हैं, इस कोड में आप चेक कर सकते हैं कि ये देखिए ये जो n-1 डिस्क को आप मूव करा रहे थे इंटरमीडिएट पर, तो देखिए M1, M2 और M3, यानी M1, M2, M3 कंप्लीट होने के बाद आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो है वो n-1 डिस्क मूव हो चुकी हैं इस इंटरमीडिएट पर। देखिए ये क्या कर रहा था, ये आपका n-1 डिस्क को मूव करा रहा था इंटरमीडिएट पर, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा हुआ है ये क्या कर रहा था, ये आपका n-1 डिस्क को मूव करा रहा था इंटरमीडिएट पर। तो देखिए ये कंप्लीट कहाँ पर हुआ है, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और देखिए आपका ये यहाँ पर गया है, इस तरीके से आया है, और देखिए आपका यहाँ पर होते हुए अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे गया है आपका, ऐसे आया है, और ऐसे होते हुए अब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंप्लीट होने पर कितने मूवमेंट हुए इसके, फर्स्ट,
सेकंड एंड थर्ड, यानी ये 3 मूवमेंट करके ये कंप्लीट हो जा रहा है। फिर आपका ये 4th वाला मूवमेंट आ रहा है जिसमें कि ये n-1 डिस्क यहाँ पर आ चुकी हैं। अब ये जो लार्जेस्ट वाले डिस्क को आप मूव कराएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 मूव होने के बाद n-1 डिस्क आपका यहाँ से यहाँ पर आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट मूव होगा कि जो लास्ट डिस्क जो यहाँ पर बची हुई है उसको मूव कराना इस डेस्टिनेशन पर, ठीक है ना। तो ये देखिए M4 पर आपका यही काम होने जा रहा है, क्योंकि n-1 डिस्क को आप इंटरमीडिएट पर ला चुके हैं। अब लास्ट यानी nth डिस्क को आप मूव कराएंगे, nth डिस्क को आप मूव कराएंगे इस सोर्स से डेस्टिनेशन पर, ठीक है ना। ये देखिए सोर्स से डेस्टिनेशन पर, तो वो M4 में आपका ये काम होने जा रहा है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ये M4 में आपका ये काम होगा कि आप जो है इस nth डिस्क को यानी सबसे बड़ी वाली डिस्क को मूव करा रहे हैं इस यहाँ पर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका था फर्स्ट स्टेप जिसमें कि सबसे बड़ी वाली डिस्क L पर है और n-1 डिस्क आपका M पर आ चुकी है, ठीक है ना। सबसे बड़ी वाली डिस्क D3, ये सबसे बड़ी वाली डिस्क D3 आपका L पर है, n-1 डिस्क आपका M पर आ चुका है। फिर आपको क्या करना था सेकंड स्टेप में कि आपको जो है इस nth डिस्क को मूव कराना था फ्रॉम L टू R। तो आपने L टू R इसको, तो ये देखिए ये आपका मूव यही करा रहा है, L से R पर मूव करा रहा है। फिर 4th मूव को देखिए L से R पर ये मूव करा रहा है। तो सिचुएशन आपका क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये हो गया आपका M, ये देखिए आपका D2 हो गया, ये देखिए आपका हो गया D1 और ये D3 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है। D3 डिस्क जो सबसे बड़ी है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है इस 4th मूव के होने के बाद। या आप इस कोड में यहाँ पर ये स्ट्रीम में भी ये समझ सकते हैं कि n-1 डिस्क इंटरमीडिएट पर आ चुकी है और ये जो nth डिस्क सबसे लार्जर वाली डिस्क थी वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ चुकी है। अब ये नेक्स्ट आपका प्रोग्राम बन गया है n-1 डिस्क को जो कि इंटरमीडिएट पर पड़ी हुई है उसको डेस्टिनेशन पर ले जाना यूजिंग लेफ्ट। जो थर्ड रिकर्सिव स्टेप था कि n-1 को इंटरमीडिएट से उठा करके आपको ले जाना है डेस्टिनेशन पर यूजिंग लेफ्ट। तो ये काम आपका ये वाला कोड करेगा, n-1 डिस्क को इंटरमीडिएट से उठा कर ले जा रहा है डेस्टिनेशन पर यूजिंग L। तो देखिए फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा प्रोसीजर आपने यहाँ से लगाया था 3 डिस्क के लिए लगाया था वो सेम रिकर्सिव प्रोसेस अब हम लगाने वाले हैं इन 2 डिस्क के ऊपर, ठीक है ना। जैसे 3 के लिए किया था वैसा अब ये प्रॉब्लम रिड्यूस होकर के 2 के लिए हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से होगा। तो 5th मूव में आपने क्या किया है, M से मूव किया है L को। तो देखिए M से मूव किया है L पर, यानी ये D1 डिस्क आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये D1 डिस्क आपका यहाँ पर आ गई, ये आपका मूवमेंट हो गया। 6th मूवमेंट में आपने क्या किया है, M से R पर गए हैं, M से R पर गए हैं। तो ये देखिए ये को आप इसको मूव करा दिए R पर। तो देखिए ये वाले डिस्क आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका D2, ये हो गया आपका D2। क्योंकि देखिए आप लार्जर डिस्क के ऊपर स्मॉलर डिस्क को रख सकते हैं, लार्जर डिस्क के ऊपर स्मॉलर डिस्क को आप रख सकते हैं, लेकिन स्मॉलर डिस्क के ऊपर आप लार्जर डिस्क को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लार्जर डिस्क के ऊपर आपने स्मॉलर डिस्क को रखा है, तो ये यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए ये आपका 6 मूव भी हो गया कि मिडिल वाले को आप R पर ले गए, मिडिल वाले को आप R पर ले गए, ठीक है ना। अब ये लास्ट स्टेप आपका बचा हुआ है। लास्ट स्टेप में आपने क्या किया है, इस L वाले को आप ले गए हैं R पर। तो लास्ट स्टेप में आप इस L वाली डिस्क को ले गए हैं R पर 7th मूव में। तो ये 7th मूव भी हो चुका है और ये वाला डिस्क आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों डिस्क जो है अब आपका इस राइट हैंड वाले टावर पर आ चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 7th मूव को परफॉर्म करने के बाद में आपकी ये तीनों डिस्क जो है L से R टावर पर मूव कर जाएंगी। तो ये जो 7 मूवमेंट हैं ये आपके यहाँ पर प्रिंटेड हो जाएंगे और इन 7 मूवमेंट को करने पर आपका जो है ये तीनों डिस्क जो है इस राइट वाले टावर पर शिफ्ट हो जाएंगी, मूव कर जाएंगी। प्रोग्राम के लिए आप रिकरेंस रिलेशन लिख सकते हैं क्या। तो देखिए इस प्रोग्राम के लिए रिकरेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, लेट से अगर ये प्रॉब्लम का जो टाइम है वो Tn है, इस प्रॉब्लम का अगर टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम Tn लग रहा है तो Tn इज इक्वल टू, देखिए इस प्रॉब्लम को आपने 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया है और दोनों सब प्रॉब्लम का साइज है n-1 यानी आप इसको लिख सकते हैं 2Tn-1
देखिए टी एन साइज़ वाली प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में अगर टी एन टाइम लग रहा है तो चूँकि इसको आपने ब्रेक कर दिया है टी एन माइनस वन टाइप की दो प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना, एन माइनस वन टाइप की दो प्रॉब्लम्स आपने इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2t(n-1) प्लस ऐसा करने में आपको एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, तो इसलिए उस कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं +1। तो ये रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा इस टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम के लिए, Tn इज इक्वल टू 2t(n-1) + 1। अब इसको अगर आप इटरेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगा Tn इज इक्वल टू बिग ऑफ 2n, यानी ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का जो रनिंग टाइम होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। अगर इस रिकरेंस रिलेशन को आप इटरेटिवली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा Tn इज इक्वल टू बिग ऑफ 2n। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एक्सपोनेंशियल। यहाँ इसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है, एक्सपोनेंशियल इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए सेम प्रॉब्लम को आप अगेन एंड अगेन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये सेम प्रॉब्लम है, आप उस सेम प्रॉब्लम को यहाँ पर देखिए, जैसे कि इस ट्री में आपको क्लियर है, सेम प्रॉब्लम को आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कर रहे हैं। और देखिए इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट कराने पर आपको एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होगा इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट कराने में, लेकिन ये कोड कितने बार एग्जीक्यूट हुआ है, जितने बार ये कॉल हुआ है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट 2n टाइम कॉल हुआ है, जैसे कि ट्री से आपको क्लियर है। यहाँ से देखिए लेफ्ट में भी गया है, राइट में भी गया है, फिर इससे लेफ्ट में गया है, इसके राइट में गया है, फिर इसके ये लेफ्ट में गया है, इसके राइट में गया है, यानी सभी नोड का एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा, केवल लीफ नोड को छोड़ करके बाकी सभी नोड्स का एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 2n नोड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं n, इसके लिए देखिए n-1 होगा, फिर n-1, फिर इसके लिए आपका n-2, इसके लिए n-2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि आपका ये अप्रोक्सीमेट 2n नोड यहाँ पर होंगे और सभी नोड्स पर आपका ये कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो टोटल यहाँ पर टाइम लग जाएगा बिग ऑफ 2n, जो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो या तो आप यहाँ पर स्टैक वाला मेथड लगा सकते हैं, जो यहाँ पर आपका स्टैक बनेगा उस स्टैक की जो हाइट होगी या जो स्टैक की डेप्थ होगी वो बिग ऑफ n ऑर्डर की होगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी ब्रांच ले लीजिए, लॉन्गेस्ट ब्रांच आप ले लीजिए, इस लॉन्गेस्ट ब्रांच का जो ऑर्डर होगा वो बिग ऑफ n होगा, इसलिए इस प्रॉब्लम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ n और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ 2n।